हेलो दोस्तों, आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है थिन प्रेशर वेसल। ठीक है, तो इस थिन प्रेशर वेसल में हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे आज। ठीक है, तो क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा? थिन प्रेशर वेसल। ठीक है, तो थिन प्रेशर वेसल में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? ऐसे सारे वेसल जो थिन है। अब कौन से वेसल थिन होंगे, है ना, कौन से ऐसे प्रेशर वेसल जो थिन होंगे, तो इसके लिए क्या दिया हुआ है? T/R हमारा क्या होना चाहिए? T/R अगर लेस देन 1/15 है, ठीक है, 1/15 से अगर कम आता है, देन दैट प्रेशर वेसल विल बी थिन प्रेशर वेसल कहलाएगा। मींस जो थिकनेस है, तो थिकनेस कितनी होना चाहिए? थिकनेस R/15 से हमारी क्या होनी चाहिए? R/15 से होना चाहिए, या रेडियस 15 टाइम्स ऑफ थिकनेस से ज्यादा होना चाहिए। देन द प्रेशर वेसल विल बी थिन प्रेशर वेसल। ठीक है, अभी जो हमारे प्रेशर वेसल है, जो हमारे सब्जेक्ट में, वो टोटल 3 टाइप के प्रेशर वेसल हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला है सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल में दो आएंगे, एक विद फ्लैट एंड विद हेमिस्फेरिकल एंड लास्ट वन इज स्फेरिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेंड्रिकल विद फ्लैट एंड की बात करते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल विद फ्लैट एंड। अगर हमारा कोई प्रेशर वेसल है जो सिलेंड्रिकल है और फ्लैट एंड है, तो वो कैसा होगा? वो लगभग ऐसा होगा, और यहां पर जाकर के वो डेड एंड होगा उसका। ठीक है, ऐसे यहां पर होगा। ये हमारा सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है विद फ्लैट एंड है। ठीक है, सपोज इसके लिए हम एग्जांपल इसको ले सकते हैं, बोतल को। ये सिलेंड्रिकल है विद फ्लैट एंड है, यहां पर भी अगर फ्लैट एंड रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल विद फ्लैट एंड। अभी इसमें क्या होंगे? इसमें दो टाइप से स्ट्रेस लग रहे होंगे। अगर इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, एक तो अगर हम लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में देखें तो अपर को ऊपर हटा दो और नीचे वाले पोर्शन को अलग हटा दो, तो इन दोनों के बीच में स्ट्रेस लग रहा होगा। इस वाले में इसको क्या बोल रहे हैं हम? ये कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? ये रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है ना, ऐसी डायरेक्शन में। अगर हम यहां पर भी काटेंगे तब भी ऐसी डायरेक्शन में लगेगा, तो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? ये रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? अगर हम इसको ऐसे निकालेंगे, तो हमारा क्या होगा? ये वाला स्ट्रेस, दैट स्ट्रेस विल बी कॉल्ड एज हूप स्ट्रेस। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे अगर हम कट कर दें, ऐसे अपर डायरेक्शन कट कर दें, तो होगा क्या? जो हमारा स्ट्रेस इस डायरेक्शन में यहां पर, वो ऐसे लगाएगा, है ना। ये क्या लगेगा? पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस पे लगेगा। यहां पर भी उतना ही लगेगा, यहां पर भी लगेगा, यहां पर भी लगेगा, यहां पर भी लगेगा। तो अगर हम इसको ऐसा कट करें, देन स्ट्रेस यहां पर लगेगा ऐसा। इसको हम क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे, इनके फार्मूले क्या होते हैं। अब अगर हम इसको, स्ट्रेस कहां पे ज्यादा लगेगा? अगर हम इसको ऐसे में रखेंगे तो ऐसे में स्ट्रेस, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस ज्यादा लगेगा कंपैरेटिवली ऐसे में, तो यहां पर स्ट्रेस कम जनरेट होता है सेम प्रेशर के कारण, बट ऐसे में प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, मींस अगर हमारा रप्चर होगा तो रप्चर कैसे में होगा? हमारा ऐसे में रप्चर होगा, ना कि ऐसे में रप्चर होगा। ठीक है, अगर हम स्ट्रेस जिस डायरेक्शन में ज्यादा होगा, हमेशा रप्चर उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर ही फोर्स ज्यादा है, वहां पर ही स्ट्रेस ज्यादा है। सपोज आप अगर दो वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, एक ए में एक बी में, आपको स्ट्रेस ए में ज्यादा हो रहा है, बी में कम हो रहा है, तो कहां पर आप फटीग हो जाएंगे? कहां पर आप फेल हो जाएंगे? ए में ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि जहां पर स्ट्रेस ज्यादा वहीं पर फेल। सिंपल, तो सिंपल यहां पर भी है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल होगा। अभी इसमें ये जो हूप स्ट्रेस है, इसको क्या बोल रहे हैं? सिग्मा थीटा हूप स्ट्रेस। इसको सिलेंड्रिकल सिग्मा एल। जहां पर स्ट्रेस ज्यादा है तो सिग्मा थीटा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तो PD/2T, और सिग्मा एल कम होना चाहिए तो PD/4T। ठीक है, इनका डेरिवेशन भी एक अलग से है, तो एक बार कभी और कर लेंगे। ठीक है, सिग्मा थीटा सिग्मा एल। अब अभी हमने सिग्मा थीटा स्ट्रेस निकाले हैं, तो हम स्ट्रेन निकालेंगे। स्ट्रेन रेडियल डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या हो जाएगा? रेडियल डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या हो जाएगा? सिग्मा थीटा अपॉन ई माइनस सिग्मा एल अपॉन ई, और न्यू आ जाएगा इसमें। यही होता है ना। अगर हमें एप्सिलॉन एक्स निकालना तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। अभी अगर हम कोई भी एक छोटा सा पार्ट ले लें, यहाँ पे एक छोटा सा
मटेरियल का कोई भी पार्ट ले रहे हैं तो अब इसके ऊपर कौन कौन सा स्ट्रेस लग रहा है। अगर हमने सपोज ये ले लिया है ना, ये वाला पार्ट, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये कौन सा स्ट्रेस होगा, सिग्मा एल। और एक रेडियल डायरेक्शन में लोड लग रहा होगा, है ना, तो रेडियल डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, सिग्मा थीटा। यही लग रहा है ना, यही प्लेन पर इसी मटेरियल है, इस पे लगने वाला जो भी स्ट्रेस है वो ऐसे हो गए, ठीक है। तो और लेकिन इसके ऊपर परपेंडिकुलर में कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रहा है, इसलिए सिग्मा जेड इक्वल टू 0 हो गया। तो जो भी हम लिखेंगे सिग्मा थीटा, एप्सिलॉन थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, सिग्मा थीटा माइनस म्यू सिग्मा एल। ऐसे ही एप्सिलॉन एल रेडियल डायरेक्शन का निकाल लिया, ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में सिग्मा एल अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा थीटा अपॉन ई। क्लियर। अभी इस वाले प्लेन पर ऐसा स्ट्रेस लग रहा है, अगर हमें ऐसा सिंपल क्वेश्चन बोल दिया जाए, एक थिन प्रेशर वेसल में अगर प्रेशर पी है तो इसका शियर स्ट्रेस निकालो किसी एक पॉइंट पर भी, तो किसी एक पॉइंट पर हमारी कौन सी लगेगी, सिग्मा थीटा सिग्मा एल। तो अगर हम मोहर सर्कल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, है ना, मोहर सर्कल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एक है हमारा सिग्मा थीटा बराबर कितना है, पीडी बाई 2t, एक है पीडी बाई 4t। तो पीडी बाई 2t कहां पर आएगा, पीडी बाई 2t यहाँ पर आएगा, पीडी बाई 4t यहाँ पे आएगा। जब इन दोनों को मिला लेंगे तो हमारा स्ट्रेस बन जाएगा। दोनों पे कोई स्ट्रेस है क्या, शियर स्ट्रेस है क्या, इसमें शियर स्ट्रेस कुछ नहीं है, तो पीडी बाई 2t, पीडी बाई 2t पे कोई स्ट्रेस नहीं है तो 0 हो गया, पीडी बाई 4t पे कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, 0 हो गया। इन दोनों को मिला करके जो भी सेंटर पॉइंट आएगा उसको मिला करके हमने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इतना होगा, टाउ मैक्सिमम। अब हमसे कुछ भी पूछ ले इसका शियर प्लेन बताओ, तो शियर प्लेन भी बता देगा कितने डिग्री होगा। अगर हम इस वाले प्लेन से एंगल देखें तो कितना है, इस वाले प्लेन से एंगल देखें तो कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे एंगल कितना होता है, डबल होता है, तो इस पे एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। और टाउ मैक्सिमम कितना होगा, जितना इसका रेडियस होगा, रेडियस कितना होगा, पीडी बाई 2t है, ये पीडी बाई 4t है, ये पीडी बाई 2t है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, पीडी बाई 4t। तो इनका हाफ रेडियस कितना हो जाएगा, पीडी बाई 80। तो टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पीडी बाई 80। पीडी बाई 80 क्या होगा, 45 डिग्री एंगल पे लग रहा है, जो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया, थिन प्रेशर वेसल में की कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ये तो दूसरी डायरेक्शन चलेगा, अगर ऐसा पूछता है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिग्मा थीटा निकाल दिया, सिग्मा निकाल दिया। अब हम आते हैं डेल बी अपॉन बी पर। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 या पाई आर स्क्वायर एच कर दिया हमने, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच कर दिया हमने, लॉग निकाल दिया, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग पाई प्लस 2 लॉग आर प्लस लॉग एच, है ना। अगर हम अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन वी फिर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी आर अपॉन आर प्लस डी एच अपॉन एच, ठीक है। एच क्या है हमारी लेंथ, मान लिया इसको लेंथ कर लो, लेंथ ज्यादा सही रहेगा, है ना। टी हमारी थिकनेस है, लेंथ हमारी हुई है डी एल अपॉन एल, ठीक है। तब क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एल। अब डी आर अपॉन आर क्या है, एप्सिलॉन थीटा, और डी एल अपॉन एल क्या है, एप्सिलॉन एल। बस हमें वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है, तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं। तो डी वी अपॉन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डी आर अपॉन आर, 2 एप्सिलॉन थीटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन एल। अब 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन थीटा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा थीटा अपॉन ई माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एल, न्यू भी आएगा इसमें ना, माइनस 2 न्यू सिग्मा एल अपॉन ई प्लस सिग्मा एल अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा थीटा अपॉन ई, ठीक है। अब सिग्मा थीटा और सिग्मा एल बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एल बराबर सिग्मा थीटा बाई 2 हो गया, है ना, सिग्मा थीटा बाई 2। तो 2 सिग्मा थीटा अपॉन ई और माइनस 2 सिग्मा थीटा अपॉन 2 न्यू है, माइनस 2 न्यू सिग्मा थीटा अपॉन 2 ई प्लस सिग्मा थीटा अपॉन 2 ई माइनस न्यू सिग्मा थीटा अपॉन ई, क्लियर। अभी हम इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, 5/2 सिग्मा थीटा अपॉन ई माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हट गया, है ना, माइनस 2 न्यू सिग्मा थीटा अपॉन ई, क्लियर। अब हम इसको आगे और कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 - 4 न्यू अपॉन 2
5-4 न्यू इंटू 2 और सिग्मा थीटा अपॉन ई। सिग्मा थीटा बराबर क्या है, पी डी बाई 2टी। तो कितना हो जाएगा 5-4 न्यू पी डी बाई 2टी और 2 ए पर आ गया तो 4t और ई है, ई लगा दिया। तो हमारा क्या हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके केस में, थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के केस में, जब उसके पास में फ्लैट एंड है। क्लियर। तो ये हमारा क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्फेरिकल वेसल में। स्फेरिकल वेसल में, अब स्फेरिकल वेसल की केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा स्फीयर है, स्फीयर है, इसको भी हम 2 डायरेक्शन में कट कर लेंगे, है ना। अगर हमारा कोई बॉल है, बॉल को अगर हम ऐसी डायरेक्शन में कट लेंगे और ऐसी डायरेक्शन में कट कर लेंगे, कैसे भी कट करें जो भी सरफेस आएगी वो ऐसी आएगी, है ना, और जो हमारा नीचे रहेगा वो ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ऐसा रहेगा। अगर हम अपर ऐसे में भी कट करेंगे तब भी ऐसे ही आ जाएगा। तो हर डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या लगेगा, यही लगेगा। ठीक है, तो जो स्फेरिकल वेसल के केस में जो भी हमारा स्ट्रेस आता है सिग्मा स्फेरिकल, वो क्या आ जाएगा पी डी बाई 4t, किसी भी डायरेक्शन में निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें भी एक पॉइंट ले लें जैसे हमने उसमें लिया था, इसमें भी यहां पर हम एक पॉइंट ले लें, है ना, तो इसमें भी स्ट्रेस लग रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी क्या हो रहा है पी डी बाई 4t, और इस डायरेक्शन में भी पी डी बाई 4t। अगर हमसे बोलेगा इसका हमें क्या निकालना है, मोहर सर्कल बनाना है, तो मोहर सर्कल कैसे बनाएंगे, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस कितना लग रहा है पी डी बाई 4t, पी डी बाई 4t वाला पॉइंट हो गया एक पॉइंट। दूसरा शियर स्ट्रेस है उसमें कुछ नहीं है, जीरो है। दूसरा पॉइंट कौन सा है पी डी बाई 4t, स्ट्रेस कितना है, शियर स्ट्रेस जीरो, यही पॉइंट होगा। तो थिन स्फेरिकल वेसल के केस में जो हमारा स्ट्रेस आता है, जो मोहर सर्कल में जो कोई स्ट्रेस का जो भी डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। ठीक है, स्फेरिकल वेसल के केस में। चलिए अब हम आगे आते हैं, सिग्मा स्फेरिकल हमने निकाल दिया। अब इसमें भी 2 डायरेक्शन में, ये क्या होगा डी आर अपॉन आर, एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन थीटा निकालेंगे। रेडियल डायरेक्शन में जो भी हमारा स्ट्रेन होगा वो क्या होगा डी आर अपॉन आर होगा। तो डी आर अपॉन आर हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा सिग्मा एस एच अपॉन ई माइनस न्यू ऑफ सिग्मा एस एच अपॉन ई। अगर हम किसी भी डायरेक्शन में निकाल लें तो उसमें क्या है, एक एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, एक वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है। अपर जेड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस लगेगा तो एक्स और वाई को हमने कैलकुलेट किया, ये हमारा क्या हो गया रेडियल स्ट्रेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया रेडियल स्ट्रेन हो गया। अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम वॉल्यूम के बारे में क्या जानते हैं स्क्वायर के, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हमने लॉग कर लिया इनका, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4π/3, ठीक है, प्लस ऑफ 3 log r। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dv अपॉन v इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ dr अपॉन r। dr अपॉन r क्या है रेडियल स्ट्रेन, रेडियल स्ट्रेन क्या है a, रेडियल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, इतनी आई थी, तो हमने यही वैल्यू फिर हम यहाँ पर रख देंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्फेरिकल केस बराबर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा एस एच स्फेरिकल अपॉन ई माइनस न्यू ऑफ सिग्मा एस एच अपॉन ई। ठीक है, तो सिग्मा एस एच बराबर क्या आया था 3 टाइम्स ऑफ ई बाहर आ जाएगा और 1 माइनस न्यू भी बाहर आ जाएगा, 1 माइनस न्यू। ठीक है, क्या बचेगा फिर हमारा पी डी वाई 4t, पी डी वाई 4t आ गया ना सिग्मा एस एच बराबर। तो फाइनली जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा स्फेरिकल वेसल के केस में वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस न्यू पी डी बाई 4t ई। ये क्या होगा स्फेरिकल वेसल के केस में जो भी हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। हमने सिलेंड्रिकल वेसल के केस में विद फ्लैट एंड देख लिया। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम करेंगे सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल विद स्फेरिकल हेमी स्फेरिकल एंड्स। ठीक है, ये बहुत आसान है लेकिन इसको डिफिकल्ट बनाया गया है। तो डिफिकल्ट बनाया गया तो इसको सरल बनाना हमारा काम है ना, सरल कठिन चीजों को सरल बनाना काम हमारा ही है ना। तो हमने ये प्रेशर वेसल ले लिया जो सिलेंड्रिकल है, फिर हमने क्या कर दिया, अभी फ्लैट एंड नहीं है इसके, क्या है इसके हेमीस्फेरिकल एंड है, तो हमें हेमीस्फेरिकल एंड में हमने थिकनेस कुछ अलग रखी इसकी। ठीक है, ये ठीक है लग रहा है ना।
उस तरफ का नहीं बनाना है क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा फिर हमें, ठीक है। अब हमने ए बना दिया अभी, और हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, रिवेटेड कर दिया या कुछ भी जॉइंट बना दिया, हमने जॉइंट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, अगर हम एक सिलेंड्रिकल की बात करें, ऐसे परपेंडिकुलर में बात करें तो होगा क्या, अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर में बात करें, सपोज ये है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्फेरिकल है, इस एंड में क्या है, स्फेयर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर इसमें रेडियल डायरेक्शन में जितना भी एक्सपांशन हो रहा है तो यहाँ पर भी उतना ही एक्सपांशन होना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ पे ज्यादा हो गया यहाँ पे हुआ ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा एक तरफ, है ना। और अगर इस तरफ ज्यादा एक्सपांड हो गया, इस तरफ नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, इसके जो यहाँ पे बॉन्ड्स हैं, जो हमने यहाँ पे जॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो जॉइंट्स खुल जाएंगे। तो क्या होना चाहिए, जितना इसका एक्सपांशन हो उतना ही इसका एक्सपांशन हो, तभी हमारा प्रॉपर मटेरियल जो है, प्रॉपर हेमिस्फेरिकल वेसल जो है वो होल्ड कर पाएगा प्रेशर को। वरना होगा क्या, ए वाला कम एक्सपांड किया, ए वाला ज्यादा एक्सपांड कर दिया तो जॉइंट खुल जाएगा, या फिर ए वाला कम एक्सपांड किया, ए वाला ज्यादा एक्सपांड किया तो यहाँ पे बकल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही चीजों से बचाने के लिए होना क्या चाहिए, जितना इस वाले का जितना सिलेंड्रिकल पोर्शन का रेडियल एलोंगेशन होना चाहिए उतना ही इसका होना चाहिए। मींस एप्सिलॉन थीटा ऑफ किसका, सिलेंडर का उतना ही कितना होना चाहिए, एप्सिलॉन थीटा ऑफ स्फीयर का, यही होना चाहिए, और तो कुछ नहीं है बस। अब दोनों के लिए हम बात कर लेते हैं। दोनों का डाया हमने क्या मान लिया, दोनों का डाया डी है, इसका थिकनेस हम मान ले रहे हैं टी है, और इसका थिकनेस हम मान ले रहे हैं, इसका T1 है, इसका T2 है, तो हम मान लिया, आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिलेंड्रिकल की केस में, एप्सिलॉन थीटा ऑफ सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो हमें सिलेंड्रिकल के केस में सिग्मा थीटा बराबर क्या होता है, सिग्मा थीटा बराबर क्या होता है, PD/2T। अब यहाँ पे क्या T1 है तो हमने T1 कर दिया सिलेंडर के केस में, ठीक है। अब सिलेंडर के केस में सिग्मा L बराबर क्या होता है, PD/4T, यहाँ पे क्या आएगा 4T1 हो गया, क्लियर। अब एप्सिलॉन थीटा बराबर क्या होगा, सिग्मा थीटा अपॉन ई माइनस न्यू ऑफ सिग्मा एल अपॉन ई। तो हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा थीटा बराबर क्या होगा, PD/2T1E माइनस न्यू ऑफ PD/4T1E। तो हम इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस न्यू हो गया PD/4TE, 4T1 है ये वाला, ठीक है, T1 में याद रखना है। ये किसके केस में हो गया, सिलेंड्रिकल के केस में, याद रखना ये सिलेंड्रिकल केस में होगा। अब हम हेमिस्फीयर में आते हैं, इस वाले पोर्शन को छोड़ करके हेमिस्फीयर में घुस जाते हैं। हेमिस्फीयर में जो रेडियल डायरेक्शन में स्ट्रेन होगा वो कैसा होगा, इसमें हेमिस्फीयर के केस में जो सिग्मा स्फेरिकल आता है वो कितना आता है, PD/4T, ठीक है। और हेमिस्फेरिकल के केस में जो एप्सिलॉन स्फेरिकल आता है या रेडियल जो स्फेरिकल आएगा, स्ट्रेन आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा स्फेरिकल अपॉन ई माइनस न्यू ऑफ सिग्मा स्फेरिकल अपॉन ई, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में स्ट्रेस सेम है ना, स्फेरिकल है तो, है ना, रेडियल डायरेक्शन में भी और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी। तो 1 माइनस के न्यू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस न्यू ऑफ सिग्मा स्फेरिकल अपॉन ई। अब सिग्मा स्फेरिकल की वैल्यू क्या है, PD/4T, तो PD/4T इंटू में ई। अभी स्फेरिकल के केस में जो थिकनेस है वो क्या है, T2 है, तो यहाँ पे थिकनेस T2 आ गई, यहाँ पर भी थिकनेस T2 आ गई। तो अभी होना क्या चाहिए, अगर दोनों मटेरियल, अगर इस मटेरियल को जो स्फेरिकल वेसल है उसको सस्टेन रहना है, उसको ज्वाइंट को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना है, तो हमारा क्या होना चाहिए, जो इस सेक्शन में जो इसका स्ट्रेन होगा वही सिलेंडर का स्ट्रेन होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, सिलेंडर का जो स्ट्रेन है वो कितना आया, 2 माइनस न्यू PD/4T1E, ठीक है। और स्फेरिकल के केस में जो हमारा स्ट्रेन है वो कितना आया, 1 माइनस न्यू ऑफ PD/4T2E। E1 नहीं है, दोनों मटेरियल हमने मान के चला सेम है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो गया, दोनों का डाया सेम है, दोनों में प्रेशर सेम लग रहा है, तो फाइनली हमारा क्या हो गया, 4 से 4 भी कट गया, तो 2 माइनस न्यू ऑफ T1 इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू ऑफ T2। तो हमारे रिलेशन आ गई T1 T2 में, क्या लिख देंगे हम, T1/T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तो 2 माइनस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू, हो गया। हो गया। अब अगर हम इससे एक और चीज कैलकुलेट करें तो 2 माइनस न्यू क्या होगी, बड़ी होगी 1 माइनस न्यू से,
है ना। अब इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, 2 माइनस न्यू बड़ा होगा 1 माइनस न्यू से, तो क्या हो गया T1 बाई T2 बड़ा होगा 1 से, मीन्स T1 की वैल्यू T2 से बड़ी होगी, मीन्स इसकी थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए, इसकी थिकनेस कम होनी चाहिए। सिंपल हो गया काम, बस यही आपको कंक्लूजन बाद में पूछ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यही इतना ही था स्फेरिकल वेसल में, थिन स्फेरिकल वेसल में इतना ही था। तो होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।